एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जिनकी चर्चा मुझे लगता है कि इस सदी में सबसे ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ऐसे और महान संत नहीं है दुनिया में, लेकिन यूट्यूब पर एक तहलका मचा हुआ है प्रेमानंद जी महाराज को लेकर। स्पेशली जितने भी सेलिब्रिटीज है, वो शिल्पा शेट्टी हो, विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा हो, और ना जाने कितने महान महान लोग हो, संत हो, सब उनके पास जा रहे हैं और वो एक बात की रट लगाते हैं कि नाम जाप करो। और सच में कलयुग में अगर आपको कोई भी चीज पानी है तो आपको नाम जाप को पकड़ लेना है। ठीक है, तो आज जो उन्होंने जो नाम दिया है राधा, उसके बारे में आज हम गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्या है उस नाम में कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे मैं जानती हूँ आप सभी को सब कुछ पता होगा, लेकिन साइंस इसके बारे में क्या कहता है आज हम उसको जानेंगे, ताकि हम अपने लॉजिकल माइंड को बाईपास करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन ये बिलीफ को बिठा सकते हैं। और ये मैं प्रूव कर दूंगी कि राधा नाम से आपका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। जितने भी महान संत आए हैं उनका ये कहना है कि नाम जाप से आपका जो कलयुग है वो आसानी से गुजर सकता है, साथ ही साथ आपकी डिजायर्स जो है वो मैनिफेस्ट होने में आपकी मदद हो सकती है। आप सर्वाइवल मोड से निकलकर आप सरेंडर मोड में आ सकते हो। कैसे जानते हैं आज उन सभी लोगों को। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो नाम जाप के थ्रू मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष भी मिल रहा है। तो नाम जाप के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। बेसिकली हर शब्द आपके मुंह से निकला हुआ, आपके थॉट, आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने आसपास, सब चीज में एक एनर्जी है और वो एनर्जी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी को मैच करो, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी को मैच करो अगर आपको कोई भी अपनी मैनिफेस्टेशन को करना है। जिन जिन लोगों के मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं, बेसिकली उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज से नीचे होती है, मतलब वो लो वाइब्रेशन पे होते हैं। और जब वो डिजायर हाई करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ना होने की वजह से वो चीजें उनके लाइफ में आती नहीं है, बल्कि फियर और डाउट की वजह से वो और डिले हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। और वो पूरी जिंदगी ये मानते चले जाते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि मैनिफेस्टेशन इज प्योर साइंस। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। राधे या राधा ये जो नाम है, बेसिकली इसके अंदर कोई सिंगल न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी नहीं पाई गई है, बल्कि इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में ये वाइब्रेट करता है। और ये एक ऐसा मात्र शब्द है जो आपके कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर वाइब्रेट करने में मदद करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। राधा ये जो नाम है ये फ्रीक्वेंसी होती है प्यार की और ग्रेस की। इस वजह से ये लव और ग्रेस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, मतलब 500 हर्ट्ज टू 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट करती है। लेकिन स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो फ्रीक्वेंसी होती है अनकंडीशनल लव की, बेसिकली उसका ग्राउंड ही 500 हर्ट्ज होता है और जो पीस है वो 600 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है। राधा नाम का जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है शी हु वर्शिप्स, मतलब ये एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो प्योर ब्लिस है, प्योर कंपैशन है और कंप्लीट सरेंडर है। जब हम चैंट करते हैं राधा नाम, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मन है जो वाइब्रेट कर रहा होता है फियर, एंजाइटी, प्राइड जैसी चीजों में, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 200 हर्ट्ज के भी नीचे, मतलब लो वाइब्रेशन को वो पुल आउट करके हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने की मदद करता है। जब आप राधा नाम पर मेडिटेट करते हो या उसको चैंट करते हो, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि रोज 10,000 से 25,000 तक इस नाम को जाप करो, या फिर उठते बैठते हंसते बोलते काम करते हुए हर समय आपके मन में राधा का नाम चलना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी जो इमोशनल बेस लाइन है वो 500 हर्ट्ज से ऊपर उठ जाती है, जिसके वजह से आप में सर्वाइवल मोड से लेकर आप सरेंडर मोड में आ जाते हो। आपके अंदर पीस, इनर पीस आनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव की भावनाएं जगनी शुरू हो जाती है और आप भक्ति भाव में आ जाते हो। मैं ऐसे साधारण शब्दों में कहूं तो आप चलते फिरते मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन जाते हो।
जब आप राधा नाम को बार बार सुनते हो, चैंट करते हो, तब ये होता है कि आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होने लगता है, आपके कोर्टिसोल लेवल कम होने लगता है और आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होके एक स्टेट ऑफ रिसीविंग मोड में आपको ला देता है। जहां आप स्ट्रेस में थे, अब आप प्योर ब्लिस में होते हैं। जब आप रा कहते हो, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है लाइट और फायर को, मतलब ये आपकी सूर्य एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये उन सभी कार्मिक डेट्स को आपके क्लियर करने में और बर्न करने में मदद करता है। ये आपके नेगेटिव कर्म को और साथ ही साथ आपके लिमिटिंग बिलीव्स को जलाकर राख कर देता है। ये आपके सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र को एक्टिवेट करके आपके अंदर की एनर्जी जो स्टैग्नेंट हो जाती है, जो स्टॉप हो जाती है, उसको रिलीज करता है। ध्येय जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है आपके मेडिटेशन को और आपके अवेयरनेस को, आपके होल्डिंग प्रेजेंस को। और ये आपकी अवेयरनेस को टोटल सरेंडर मोड में डाल देता है, जिसमें आप पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में आ जाते हो। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी इस नाम के पीछे दीवाने हो जाते हैं। मतलब अगर आपको श्री कृष्ण पसंद है तो आपको नाम जाप में राधे करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि राधे राधे ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक फास्ट ट्रैक है, एक अलाइनमेंट का जरिया है यूनिवर्स के साथ। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आपने अपने नाम जाप की जर्नी शुरू की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।